भारत में मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्रीय सरकार ने हमेशा से जन औषधियों पर जोर दिया है। इसी कारण मोदी सरकार ने देश भर में जन औषधि केंद्र बनाए हैं, जहां जन औषधियां बेची जाती हैं, जो बाजार में मिलने वाली बड़ी व्यापारिक संस्थाओं की छाप लगी औषधियों से बहुत ही कम दर पर मिलती है। अब सरकार ने इसी को लेकर एक नियम बना दिया है कि चिकित्सक बड़े व्यापारिक संस्थाओं की छाप लगी दवाओं की जगह सिर्फ जन औषधियों का नाम लिखेंगे। ऐसा करने से आम आदमी पर पड़ने वाला चिकित्सा के खर्च का बोझ बहुत हद तक कम किया जा सकता है। लेकिन अब भारतीय चिकित्सक इस नियम का विरोध कर रहे हैं। आप सभी के मन में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि आखिर चिकित्सक रोगी पर पड़ने वाले इस महंगाई के बोझ को कम करने वाले नियम का विरोध क्यों कर रहे हैं। तो चलिए आपको संक्षिप्त में इस पूरे खेल को समझाते हैं। देश में बड़े व्यापारिक संस्थाओं द्वारा छोटी से छोटी बीमारी की दवाई बनाई जाती है। अब जाहिर सी बात है कि कोई भी व्यापार लाभ के लिए ही करता है, तो इन संस्थाओं के कर्मचारी गली गली और चिकित्सालय घूमकर चिकित्सक को बताते हैं कि उन्हें किसी खास संस्था की दवाई ही निर्धारित औषधि के रूप में देनी है। इसके बदले उन्हें दवाई बिकने पर होने वाले लाभ का भाग या फिर अन्य प्रलोभन दिया जाता है। इसके बाद डॉक्टर्स उसी दवाई को लिख कर देते हैं और उनके आजू बाजू के औषधालय उसी को बेचकर भारी मुनाफा कमाते हैं। इन दवाइयों पर पैसे का लाभ बहुत ही ज्यादा होता है, इसलिए इससे दवाई बनाने वाले और बेचने वाले दोनों का ही खूब फायदा होता है। वहीं चिकित्सक को भी उसका भाग समय पर मिलता रहता है, इसलिए इन तीनों वर्गों को इससे कोई समस्या नहीं होती है। लेकिन वो रोगी जो चिकित्सक पर विश्वास करके दवाई खरीदता है, उसे बिना कारण से अधिक पैसे खर्च करने पड़ते हैं, क्योंकि एक तो उसे चिकित्सक पर भरोसा है और दूसरा उसे जन औषधियों के बारे में पता ही नहीं है, जिसकी कीमत खास संस्थाओं के छाप वाली औषधि की तुलना में 40 से 90% कम होती है। माने 100 रुपए की दवा आपको 10 से 60 रुपए तक में मिल सकती है। लेकिन अब इसी दवाई गिरोह की कमर तोड़ने के लिए सरकार ने फैसला लिया है। सभी चिकित्सक केवल जन औषधियों को ही अपने रोगी को लिख कर देंगे। ऐसा करने से स्वास्थ्य सेवाओं को सबके लिए लाभकारी बनाया जा सकेगा। जो आपकी मातृभाषा का सम्मान नहीं करता है, वह आपका सम्मान कैसे करेगा। खरीदारी केवल उससे करे जो आपकी मातृभाषा का सम्मान करे।